हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। ऐसे एडजस्टमेंट जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं। तो आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने एडजस्टमेंट को ऑलरेडी लिख कर रखा हूं। जस्ट आपको एक्सप्लेन करके बताना है कि कैसे उसके दो इफेक्ट जाएंगे। अभी मैं दो इफेक्ट क्यों बोला, बिकॉज आपको पता है कि हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं। यदि अभी तक आपको पता नहीं है तो फिर आप लोग अभी तक अच्छे से फाइनल अकाउंट को आई थिंक नहीं पढ़ा है। तो हर एक एडजस्टमेंट का मिनिमम दो इफेक्ट होता है, मैक्सिमम में कोई भी लिमिट नहीं है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो कौन से ऐसे एडजस्टमेंट है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उनको मैंने सबसे पहले टॉप पे लिखा हूं, इसके बाद बचे हुए एडजस्टमेंट को लिखा हूं, और सब ये भी जितने भी इतने एडजस्टमेंट आप करके गए तो आपको पूरा फाइनल अकाउंट्स राइट होगा और टैली होगा। आई होप इसके पहले वाला अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फाइनल अकाउंट्स का, कि फाइनल अकाउंट्स क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स क्या है, बैलेंस शीट क्या है, वो आप लोग ने वीडियो देखा होगा। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और एडजस्टमेंट का बेसिक रूल होता है कि हर एक एडजस्टमेंट के मिनिमम दो इफेक्ट होते हैं। आप लोग का सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, कोई ऐसा एक सम नहीं होता जिसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट ना हो। अब ये एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि हमारे पास ईयर के एंड में कुछ गुड्स बच गए या माल हमारे पास बच गए, तो अभी इसका दो जगह पोस्टिंग करना पड़ता है। दो जगह कहां पे पोस्टिंग करते हैं, हमारे पास माल बचा हुआ है तो हम लोग उसको निकाल कर गोदाउन से ले जाके गोदाउन में रख देंगे। मतलब मेरे फैक्ट्री से माल जा रहा है, गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन वो हमारे लिए तो असेट्स है ना, क्योंकि उसको हम लोग बाद में बेचने वाले हैं। तो दूसरा इफेक्ट जो आता है बैलेंस शीट के असेट साइड में आता है। क्लोजिंग स्टॉक का फेवरेट एडजस्टमेंट है, एग्जामिनर का सबका हर एक सम में आता है, आपको भी आएगा, 1 मार्क्स आपको एकदम सिंपल तरीके से मिल जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। दूसरा एडजस्टमेंट, अभी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में कभी कभी आपको दो प्राइस देता है, बोलता है क्लोजिंग स्टॉक के मार्केट प्राइस अलग होता है और कॉस्ट प्राइस अलग होता है। तो उसके जो इफेक्ट होते हैं यही होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जस्ट डिफरेंस ये होता है कि दोनों में से जो कम अमाउंट रहेगा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, दोनों में से जो कम अमाउंट रहेगा वो आपको लेना होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स, फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन बोल सकता है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑफ कंप्यूटर हो सकता है। तो किसी भी चीज का यदि डेप्रिसिएशन बोला तो आपका पहला इफेक्ट रहेगा लेस फ्रॉम असेट्स, वो असेट्स में से आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है, उसको जाना है। जैसे डेप्रिसिएशन फर्नीचर बोला तो बैलेंस शीट में जाओगे, फर्नीचर रहेगा, फर्नीचर में से आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। दूसरा, मेरे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो मेरे लिए लॉस है, और लॉस हुआ तो कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। लॉस हुआ तो कहां पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। थर्ड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो हम लोग को देना बाकी है उसे हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग मींस देना बाकी होना है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, कोई भी एक्सपेंस ए टू जेड जो भी है आउटस्टैंडिंग मींस देना बाकी है, उसके बारे में बात करें हम लोग। अभी आउटस्टैंडिंग के बारे में एक चीज आप लोग सिंपल एक लॉजिक याद कर लेना कि आउटस्टैंडिंग जो होता है ना वो ऑलवेज ऐड होता है, मतलब हमेशा ऐड ही होता है। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला तो ऐड कर देने का, ऐड जाके सैलरी में ऐड कर देना जितना आउटस्टैंडिंग रहेगा। आउटस्टैंडिंग रेंट बोला तो रेंट में जाकर ऐड कर देने का। तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रह गया, ऐड इन एक्सपेंसेस मींस जाके एक्सपेंस में आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दूसरा, अभी मुझे एक्सपेंस पेमेंट करना था बट हम लोगों ने एक्सपेंस अभी तक पेमेंट नहीं किया है, आउटस्टैंडिंग है, मींस ये हमारे लिए कर्जा हो जाएगा। कर्जा मीन्स ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, इसका अपोजिट होता है। प्रीपेड मतलब हम लोगों ने एडवांस में देख रखा है, आउटस्टैंडिंग मींस देना बाकी है, प्रीपेड मींस हम लोगों ने एडवांस में देख रखा है। यदि हम लोगों ने एक्सपेंस को एडवांस में देख रखा है तभी एडवांस है तो उसमें से लेस करने का। जैसे आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, ऐसे प्रीपेड हमेशा एडवांस क्या होता है, लेस होता है, क्योंकि हमने ज्यादा देख रखा तो उसको सही एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस 1 साल का होता है तो उसके अंदर हम लोग सिर्फ 1 साल से ज्यादा खर्चे हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1 साल से कम भी खर्चे नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं।
तो उसके अंदर हम लोग को प्रॉपर फिगर 1 ईयर्स का ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। इसलिए हम लोग यदि हम लोग ने ज्यादा देके रखे हैं तो उसको लेस करना पड़ता है। जैसे प्रीपेड वेजेस बोल दिया तो वेजेस में से जाके लेस करने के, लेस फ्रॉम वेजेस। प्रीपेड सैलरी बोल दिया तो लेस फ्रॉम सैलरी से जाके लेस कर देना। प्रीपेड हमेशा लेस होता है। दूसरा हम लोग ने एडवांस दे दिया तो हमारे लिए क्या है, असेट्स है। तो दूसरा फिट कहां पे आ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाके लिख दोगे। बैलेंस शीट में जाकर आपको असेट साइड में लिख देना है। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया। अभी पैसा डूबेगा तो एक इफेक्ट डेटर में से लेस करने का, क्योंकि पैसा जिससे मिलने वाला रहता है हम लोग को, जिससे पैसा लेना बाकी रहता है वो डेटर ही होता है। डेटर ही हम लोग का पैसा डुबाता है। तो एक इफेक्ट क्या करने का, लेस करने का डेटर में से। दूसरा हम लोग को लॉस हो गया ना, हम लोग का पैसा डूब गया, अभी पैसा नहीं मिलने वाला है। डेटर ने हम लोग का पैसा डुबा दिया। जब डेटर हम लोग का पैसा डुबा देगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि डेटर ने हम लोग का पैसा पेमेंट नहीं किया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। यदि ट्रायल बैलेंस में पहले से बैड डेब्ट्स दिया रहेगा तो उस बैड डेब्ट्स के अंदर इन न्यू बैड डेब्ट्स इसको बोलते हैं, जाकर ऐड कर देने का। ओल्ड वाले बैड डेब्ट्स में ऐड इन ओल्ड बैड डेब्ट्स। जो पहले से ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स दिया रहेगा उस बैड डेब्ट्स में जाकर आपको ऐड कर देना है। ऐसे न्यू आरडीडी होता है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डूबा तो नहीं लेकिन लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, लॉस को पहले दिखा देते हैं। बिजनेस में इनकम रहेगा तो नहीं दिखाते, लेकिन लॉस को हम लोग पहले ही दिखा देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, डेटर में से जितना पैसा लगता है कि मुझे डूबने वाला है, जैसे 5%, 10%, जो भी अमाउंट लग रहा है मेरा डूबने वाला है, उसको हम लोग डेटर में से लेस कर देते हैं। अभी पैसा डूबने वाला तो हमारे लिए अल्टीमेट क्या है, लॉस है। और कोई भी लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखने, कहां पे लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाकर लिख देने का। अभी वहां पे पहले से बैड डेब्ट्स रहता है, पहले से एक बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस वाला रहेगा। यदि न्यू बैड डेब्ट्स रहेगा तो वो भी उसमें ऐड हो गया रहेगा। तो उसी में जाकर आपको क्या करना रहता है, इन न्यू आरडीडी को ऐड कर देना होता है और इसमें से ही ओल्ड आरडीडी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। आपने फाइनल अकाउंट का एक्सप्लेन वाला लेक्चर आपने देखा होगा तो उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे हम लोग ओल्ड आरडीडी को लेस कर देते हैं, बाकी एडजस्टमेंट के जो भी बैड डेब्ट्स रहते हैं ये सब हम लोग ऐड कर देते हैं। अभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको मैंने रेट्स इसलिए लिखा कि बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है आप लोग को, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट इसको किया हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, जो पार्टनर्स होते हैं या बिजनेसमैन ओनर पकड़ लेते हैं, पैसा यदि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किए तो उनको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट यदि वो ले रहे हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं तो बिजनेस के लिए तो एक बड़ा लॉस है, क्योंकि बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट दे रहा है तो बिजनेस के लिए तो लॉस है। तो क्या होगा, जब बिजनेस के लिए कोई भी लॉस हुआ तो कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। तो इसका जो एक इफेक्ट रहेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। लेकिन वही चीज जो है ना, पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इनकम होता है, जिसको इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंपल सी बात है, उसके लिए तो इनकम है ना। बिजनेस के लिए लॉस है लेकिन उसके लिए इनकम है। यदि उसके लिए इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस के पार्टनर्स कैपिटल के कहां पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि उसके लिए इनकम है। यदि आपको अनरिकॉर्डेड परचेस दिया है, अनरिकॉर्डेड मतलब हम लोगों ने परचेस किया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, तो हम लोग जिस पर्सन के पास से परचेस करते हैं उसे हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो एक इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐड इन परचेस। परचेस में रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर देंगे, मतलब परचेस में हम लोग ने ऐड नहीं किया था तो अभी जाकर पहला स्टेप हम लोग यही करेंगे कि परचेस के अंदर हम लोग ऐड कर देंगे। दूसरा, हम लोग जिसके पास से परचेस करते हैं उसे हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। तो इसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो क्रेडिटर आपका दिया रहेगा वो क्रेडिटर में जाकर आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड सेल्स। जैसे अनरिकॉर्डेड परचेस होता है ऐसे सेल्स होता है। यदि हम लोग ने रिकॉर्ड करना भूल गए, सेल किया था बट हम लोग ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो एक इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड इन जाके सेल्स में ऐड हो जाएगा। दूसरा, यदि हम लोग को, जिसको हम लोग सेल करते उधारी में, उसे हम लोग डेटर बोलते हैं। तो दूसरा इफेक्ट आपको क्या करना है, ऐड इन डेटर। डेटर के अंदर जाकर आपको ऐड कर देना है। याद रखना फ्रेंड, यदि आपको आरडीडी मेंटेन करने के लिए बोला गया, परसेंटेज में बैड डेब्ट्स बोला गया, तो ये जो डेटर के ऊपर जितने एडजस्टमेंट ये सब होते हैं, ये सब करने के बाद ही आपको करना होता है। जैसे अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो पहले सेल्स को, अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करने के बाद ही आपको परसेंटेज निकालने होते हैं। ऐसे हमारा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सॉरी, अभी इंटरेस्ट हम लोग को, ड्रॉइंग क्या होता है,
बिजनेसमैन जब कोई भी चीज कैपिटल या अमाउंट बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है उसे हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। तो अभी वो बिजनेस को क्या करता है, पार्टनर या ओनर क्या करता है, इंटरेस्ट पेड करने वाला है। तो ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बिजनेस के लिए तो इनकम हो गया ना, बिजनेस को इंटरेस्ट मिलने वाला है तो बिजनेस के लिए इनकम हो गया। तो बिजनेस के लिए इनकम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। लेकिन यही चीज जो रहेगा पार्टनर्स के लिए लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा। यदि पार्टनर क्या करता है या ओनर बिजनेस से गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है, अभी पार्टनर्स क्या कर रहा है या बिजनेसमैन बिजनेस से गुड्स पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है, तो हमारे पास से गुड्स तो जा रहा है, बिजनेस से गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। बट पार्टनर पर्सनल यूज के लिए लेके गया तो पार्टनर्स के अकाउंट्स में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। कहां पे आएगा, ड्राइंग है तो कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। यदि बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो जाता है तो बिल में से हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि मेरे पास पहले से जो बिल्स दिया हुआ था वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि मैं अभी डिसऑनर हो गया, उसका पैसा मिलने वाला नहीं, तो मैं हम लोग उसको क्यों एसेट्स में शो करेंगे, तो लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल में से लेस कर देंगे। दूसरा वो कस्टमर ही तो हम लोग को दिया रहता है, बिल कौन देता है, कस्टमर ही देता है, तो हम लोग डेटर में जाके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डेटर में ऐड कर देंगे। एक हम लोग का लॉस बाय फायर का एडजस्टमेंट बहुत बार आपको आता है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज भी करता है, तो यहाँ पे वो भी क्लियर हो जाएगा। अनइंश्योर्ड गुड्स लॉस्ट बाय फायर 10,000, हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं कराया था और वो गुड्स जल गया 10,000 का, गुड्स जला तो गुड्स तो जा रहा है हमारे पास से, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा पूरा 10,000 का 10,000, क्योंकि हमारे पास से 10,000 का गुड्स जल जा रहा है, चला जा रहा है। अभी एक भी रुपया क्लेम नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम लोगों ने इंश्योरेंस ही नहीं कराया था ना, पूरा का पूरा लॉस हो गया, पूरा का पूरा लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। यदि इसका इंश्योर्ड किया हुआ गुड्स जल जा रहा है मान लो, और हम लोग को पूरा क्लेम मिल रहा है, तो कहां पे आएगा, गुड्स तो जला 10,000 का, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लेकिन हम लोग को मिलने वाला है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, तो बैलेंस शीट के हम लोग असेट साइड में जाके लिख देंगे। अभी प्रॉब्लम कहां पे आता है, जब इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ऑनली, 10,000 का गुड्स जला, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी हम लोग को 6,000 से पेमेंट करने वाली है। 10,000 का गुड्स जला, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना दे रही है, 6,000, तो अभी 10,000 का गुड्स जला तो गुड्स तो 10,000 का गया, जब 10,000 का गुड्स गया तो कहां पे आ जाएगा इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा, कितना, 10,000। सेकेंड इसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि 10,000 का गुड्स जला और 6,000 सिर्फ क्लेम मिल रहा है, 4,000 का हम लोग को लॉस हुआ, जितना लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट डेबिट साइड में आ जाएगा। इसका एक तीसरा इफेक्ट भी आएगा, जितना इंश्योरेंस क्लेम हम लोग को मिलने वाला है, जैसे फॉर एग्जांपल 6,000 हम लोग को मिलने वाला है, तो 6,000 ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, तो इसको जाके हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख देंगे। आई होप आपके इतने 15 एडजस्टमेंट बहुत ही क्लियर हो गए रहेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।